अब उन्हें याद करना चाहिए उस जमाने को जिस समय में हिंदू मुस्लिम सभी ने मिल करके मास्टर जी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया और प्रदीप जी को इनको भी बनाने का काम किया। पहला चुनाव इन्होंने जो जीता, ये कहाँ से देश प्रेमी और कहाँ से राष्ट्र हितैषी हुए। संगीत सॉन्ग सुरेश राणा, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे में बढ़ चढ़ कर, जब शब्बीरपुर में कांड हुआ और वहाँ झगड़ा राजपूत और हरिजन का हुआ, तब ये बहादुर लोग कहाँ थे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह ने मुजफ्फरनगर की धरती पर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी लगातार चर्चा हो रही है। गिरिराज सिंह का कहना है कि मुजफ्फरनगर में आज भी मुगलों की निशानी बाकी है, मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान को विपक्ष किस प्रकार से देख रहा है, आज इस पर ही बात होगी। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेता चौधरी धीर सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी धीर सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गिरिराज सिंह का वो बयान तो आपने भी सुन लिया होगा। उन्होंने कहा है कि मुजफ्फरनगर में आज भी मुगलों की निशानी बाकी है, मुजफ्फरनगर का नाम बदल देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि मुजफ्फरनगर में मुगलों की क्या निशानी बाकी है? देखिए, जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की और इनके नेताओं की, इनका केवल और केवल मकसद हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को बांट करके सत्ता हथियाना है और उसमें ये कामयाब हुए हैं। मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था 2013 में, उसके बाद 2014 में चुनाव हुआ, तो ये अपने मकसद में कामयाब हुए। अगर मुजफ्फरनगर का दंगा ना हुआ होता या हिंदू मुस्लिम ना हुआ होता तो इनकी सरकार देश में प्रदेश में बनने वाली नहीं थी। तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से ये जो फ्लेवर है हिंदू मुस्लिम की, जो फिजा है, जो हवा है, ये बनी रहनी चाहिए किसी भी हर कीमत पर। ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की जो लहर है, जो हवा है, ये बनी रहनी चाहिए। क्योंकि आज भी 80% से ज़्यादा तो हिंदू है। तो हिंदू अपने असल मुद्दों पर ध्यान ना दे, महंगाई पर ध्यान ना दे, विकास पे ध्यान ना दे, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं पे ध्यान ना दे, शिक्षा पे ध्यान ना दे, बेरोजगारी पे ध्यान ना दे, ये तमाम जो मुद्दे हैं इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की फिजा बनाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में गिरिराज जी जो मुजफ्फरनगर आए हैं, ये उस दंगे की आग को दोबारा सुलगाना चाहते हैं, मेरा मानना है। मुजफ्फरनगर को तो लोग मोहब्बत नगर के नाम से कहते हैं। उनमें 1947 में भी झगड़ा, मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ। जब 47 में झगड़े हुए तब भी वहाँ झगड़े नहीं हुए, ये प्रायोजित था वो भी। और ये कोशिश गिरिराज जी की अब भी यही है कि ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है ये बना रहे, क्योंकि इससे ही इनकी दुकान चलती है, इससे ही इनकी सत्ता ये हथियाने का काम करते हैं। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि 2013 में मुजफ्फरनगर में जो झगड़ा हुआ था वो प्रायोजित था, लेकिन उस समय तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन आपको याद होगा नंगला मंदोड़ के अंदर जो पंचायत हुई, झगड़े कहीं भी हो सकते हैं और झगड़ों के बाद पंचायत होना हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की परंपरा है कि झगड़ा छोटा हो बड़ा हो, पंचायत के माध्यम से सब लोग बैठ के निपटा दिया करते हैं। लेकिन साजिश के तहत इनके नेताओं ने मंच पर कब्जा करके लोगों को भड़काऊ भाषण दे करके और हिंदू मुस्लिम पे बांटने का काम किया। संगीत सॉन्ग सुरेश राणा, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे में बढ़ चढ़ कर बयानबाजी करी, जब शब्बीरपुर में कांड हुआ और वहाँ झगड़ा राजपूत और हरिजन का हुआ, तब ये बहादुर लोग कहाँ थे। तब जयंत चौधरी जी आए, हम लोग सब गए और वहाँ जा कर के समझा बुझा करके वहाँ शांति स्थापित करने का काम किया। तो ये इतने बहादुर अगर थे तो शब्बीरपुर में आते, शब्बीरपुर में तो नहीं आए। अब मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने का काम इन लोगों ने किया। तो मेरा मानना ये है कि इन लोगों का तो मकसद ये है कि ये हिंदू मुस्लिम की लहर बाकायदा बनी रहे और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी सरासर गुनहगार है। अडानी की फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हुआ। ये जेपीसी की मांग को क्यों ठुकरा रहे हैं विपक्ष की? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी
विपक्ष चाहता है कि बने, क्या दिक्कत है? पहले नहीं बनी क्या? संयुक्त संसदीय समिति पहले भी बनती आई है, बनाए, जांच करेगी वो, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। लेकिन ये सब इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का काम करते हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके का बयान गिरिराज ने मुजफ्फरनगर की धरती पर दिया है, तो उससे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार का लाभ हो सकता है? देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। और आज माननीय जयंत चौधरी जी, माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष है, इन तीनों ने मिलकर के जो गठजोड़ बनाया है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में तो हम इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से खतौली में हम जीत करके आए हैं, उत्तर प्रदेश में हमारा जो ये समीकरण है, जो गठबंधन है, जो भाईचारा हम लोगों ने बनाया है, ये कामयाब रहेगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने में कामयाब रहेगा। अब आपके ही जिले के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी, उनका तो कहना है कि मुजफ्फरनगर का नाम तो बदलना ही चाहिए, इसके साथ साथ देवबंद का नाम भी बदल देना चाहिए, देवबंद का नाम देवव्रत कर देना चाहिए। देखिए, प्रदीप चौधरी मेरे छोटे भाई की तरह हैं, उन्हें ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। और स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल सिंह जी, जो उनके पिताजी थे, वो हमेशा धर्मनिरपेक्षता की सेकुलर राजनीति करते रहे और हिंदू मुस्लिम सभी वर्गों के लोगों ने उनको कई बार विधायक बनाया। और हमारे प्रिय भाई प्रदीप चौधरी जी, माननीय सांसद जी, पहली बार जब हमारी ही पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से पहला चुनाव जीते मास्टर जी के स्वर्गवास के बाद, तो तब भी मुस्लिम ने इनको काफ़ी बराबर वोट दे करके, हिंदू मुस्लिम ने इनको भारी वोट दे करके जिताने का काम किया था। तो प्रदीप जी को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि उनकी पार्टी का एजेंडा है, तो पार्टी के एजेंडे के हिसाब से उन्होंने बयान दिया होगा। मेरी सलाह है कि उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी, प्रदीप चौधरी, इन दोनों की सफलता के पीछे कहीं ना कहीं मुस्लिम खड़ा है। बड़ा योगदान, बड़ा योगदान। उस समय मैंने बताया ना कि मास्टर जी भी और प्रदीप भाई भी उस समय जो चुनाव जीते हैं, ये आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वो अब भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसके अनुसार वो बोल रहे हैं। अब उन्हें याद करना चाहिए उस जमाने को, जिस समय में हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर के मास्टर जी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया और प्रदीप जी को, इनको भी बनाने का काम किया। पहला चुनाव इन्होंने जो जीता वो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर जीता और हिंदू मुस्लिम ने सबने मिल करके इनको जिताने का काम किया। मेरा सवाल आपसे धीर सिंह जी ये है, मैंने आपसे पहले भी ये सवाल किया कि मुजफ्फरनगर में और देवबंद में मुगल कालीन क्या चीज़ है? मुगल कालीन कोई ऐसी चीज़ वहाँ कोई मुझे तो नज़र नहीं आती। और रही बात, इस देश में आगरा का ताजमहल है, लाल किला आगरा में भी है, आपके दिल्ली में है, कुतुब मीनार है, इतनी सारी चीज़ें हैं कि तुम क्या सारी इनको नेस्तनाबूद कर दोगे? ये मानसिकता गलत है, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे बताऊं इतिहास की बात, महाराणा प्रताप जब अकबर के खिलाफ जब युद्ध हो रहा था अकबर और महाराणा प्रताप का, तो महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, हकीम खान थे, इतिहास में है, सबको मालूम है। और बादशाह अकबर के सेनापति हिंदू थे, मान सिंह थे। रानी लक्ष्मीबाई की मैं आपसे बात करूं, उस समय ग्वालियर के महाराजा सिंधिया वो खिलाफ थे और वो अंग्रेजों के साथ थे। और महारानी लक्ष्मीबाई के साथ बांदा के नवाब थे, नवाब अली खां साहब और तात्या टोपे, वे मुस्लिम थे, उन्होंने साथ दिया महारानी लक्ष्मीबाई का। तो हिंदू मुस्लिम ये सब मिलजुल कर इस देश में रहे हैं और ये रिवायत आगे भी बनी रहनी चाहिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिन्होंने मिसाइल बनाई, वे कौन थे? मुस्लिम थे। कैप्टन अब्दुल हमीद पाकिस्तान के खिलाफ लड़े, टैंक तोड़े, मुस्लिम थे। तो पता नहीं ये इनकी मानसिकता क्या है। मुझे तो तरस आता है भारतीय जनता पार्टी की इस विचारधारा पे कि किस तरीके से समाज को बांटने का और तोड़ने का काम करते हैं।
कहाँ मुसलमानों को आप हिंदुस्तान से बाहर निकाल दोगे? जो संविधान के अंदर राइट्स हैं सबके बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। यहाँ कोई पाकिस्तान थोड़ा ही। और मैं अभी सोशल मीडिया पे देख रहा था सरदार पटेल जी की एक पुरानी, उसी टाइम की, जब वे जिंदा थे, उसी टाइम की एक कटिंग सोशल मीडिया पे है, मैं आपको दूंगा। उसमें उनका सीधा कहना ये था कि खाली हिंदुत्व के नाम पर देश को नहीं चलाया जा सकता, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश को बनाने में, आज़ाद कराने में सबका योगदान था, और देश की तरक्की के लिए सब लोग काम कर रहे हैं मिलजुल करके। ये साझा संस्कृति है, ये बनी रहनी चाहिए। तो हमारे जो महान नेता थे उनके ये विचार थे। अब इनका एजेंडा पता नहीं किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुगलों की आड़ में भारतीय मुस्लिम पर निशाना साध रहे हैं? इनका मकसद केवल वोट बटोरना है। मुसलमानों के, पाकिस्तान के डर से, उनका डर दिखा करके, जो भोले भाली हिंदू जनता है उनको डरा करके किसी भी तरीके से ये खाई बनी रहनी चाहिए, और मुसलमानों से डरा के, पाकिस्तान से डरा करके हम वोट बीजेपी को हिंदू देता रहे, बस केवल इनका इतना एजेंडा है। वरना कितने मुसलमानों को इन्होंने पाकिस्तान भेज दिया यहाँ से? किस मुसलमान का इन्होंने अहित किया? नहीं कर सकते। तो ये केवल राजनीति है, सत्ता हथियाने का इनका ये हथियार है। ये हिंदू मुस्लिम करके इनकी सत्ता ही है, और चाहते हैं कि उसी ये बनी रहनी चाहिए फिजा, हिंदू मुस्लिम की फिजा। ये जानबूझ करके बयान दिलवाते हैं जो अपने इनके नेता, चाहे वो गिरिराज हों, चाहे स्मृति ईरानी, जो भी नेता हैं जो विवादित बयान देते हैं। राहुल गांधी ने जरा सा कुछ कह दिया तो उसकी तो सदस्यता गई। क्या गिरिराज की सदस्यता नहीं जानी चाहिए? इतना तुम बड़ा बयान दे रहे हो, एक कम्युनिटी के खिलाफ आप बोल रहे हो, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता है उनकी। तो मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से रद्द होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। वो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास भी समाप्त कर दिया गया है। अब बच्चे मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसे आप किस प्रकार से देख रहे हैं? मेरा मानना ये है कि ये हर जगह ये आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस का इतिहास, उसको ही ये अपने तरीके से, चाहे वो पाठ्यक्रम हो एनसीईआरटी का, चाहे और दूसरी चीज़ें हों, तो इनका मकसद केवल और केवल अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना है। इतने दिनों से जो पाठ्यक्रम चलता आ रहा है उसको बदलने की क्या जरूरत थी? इतिहास का मतलब क्या होता है कि इतिहास में अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उससे हम सबक लें। अगर मुगल कालीन इतिहास में कुछ चीज़ें गलत थी तो उसका कैसे सुधार हो, किस तरीके से हमारा समाज तरक्की करे। चाहे अंग्रेजों का इतिहास था, चाहे मुगलों का इतिहास था, तो उसके पीछे अब यूनानी इतिहास है, अमेरिकन है, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो हिस्ट्री है, हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री उनके देशों में पढ़ाई जाती है, उनका यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये एक जो मानसिकता इन्होंने बना ली मुस्लिम के खिलाफ, मुस्लिम विरोधी, एंटी मुस्लिम जो इन्होंने विचारधारा बना दी, उससे चूँकि हिंदू को ये खुश करते हैं और फिर उनका वोट ऐंठने का काम करते हैं। तो ये केवल इनका वही है, चाहे वो पाठ्यक्रम बदलें, चाहे ये जिलों के नाम बदलें, शहरों के नाम बदलें, बस हिंदू मुस्लिम की उसमें से जो है वो ही बनी रहनी चाहिए फिजा। इनका मकसद ये है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताबों से मुगलों का इतिहास समाप्त किया गया है, तो उससे तो जो भारत के लोग मुगलों के साथ लड़े हैं, जो शौर्य गाथाएं हैं भारतीयों की, वो भी एक तरह से बच्चे नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने कहा ना कि अकबर के खिलाफ महाराणा प्रताप लड़े, घास की रोटियां खा के जंगल में रह करके उन्होंने संघर्ष किया। तो ये शौर्य गाथा महाराणा प्रताप किसके साथ थी? मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी। तो पता रहना चाहिए हमारे बच्चों को किस तरीके से महाराणा प्रताप कैसे लड़ाई लड़ के आए, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे लड़ के आए अंग्रेजों से। तो ये सब चीज़ें, इतिहास की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए, आगे बच्चों को पता रहना चाहिए।
अब ये पता नहीं इनका एजेंडा क्या है और किस तरीके से देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये चीज़ें गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। अब सवाल ये भी है धीर सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग तो जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने बयान दिया है, सांसद प्रदीप चौधरी ने बयान दिया है, अगर विपक्ष इन पर किसी प्रकार से बोलता है, इन पर सवाल उठाता है, तो ये कहते हैं कि ये देखिए ये लोग तो मुगलों के समर्थक हैं। हाँ, इनका सीधा सा ये है कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इनका कोई नेता जेल नहीं गया, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। 52 साल तक नागपुर में जो आरएसएस का मुख्यालय है वहाँ पर तिरंगा नहीं फहराया गया, और ये सबसे बड़े राष्ट्र हितैषी और देश प्रेमी बनते हैं। अगर कोई दूसरा बोलता है वो राष्ट्रद्रोही हो जाता है, तो अजीब विचारधारा है। और जब वो झंडा फहराया भी गया वहाँ, जब ये सत्ता में आ गए, तो ऊपर झंडा आरएसएस का था, नीचे झंडा तिरंगा था। तो मानसिकता तो इनकी खराब है। ये कहाँ से देश प्रेमी और कहाँ से राष्ट्र हितैषी हुए। चलिए, तो आरएलडी नेता चौधरी धीर सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।